हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे बेहद ही टेस्टी मिठाई। तो इस मिठाई का नाम आप मुझे कमेंट में बताइए। तो उसके लिए हम एक कटोरी मैदा ले लेंगे, उसमें हम देसी घी डालेंगे मोहिन के लिए। हम अच्छे से मिक्स करके मोहिन तैयार कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा मोहिन बनकर तैयार हुआ है। उसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा सा डो लगा लेंगे। डो हमारा सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद हम इसको डो लगाने के बाद हम इसमें थोड़ा सा घी और डालेंगे। घी डालने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर हम गीले कपड़े से इसको ढक कर रख देंगे रेस्ट के लिए। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में हम घी डालेंगे। घी को हम गरम कर लेंगे अच्छे से। उसमें हम ड्राई फ्रूट डालेंगे, काजू, बादाम, मखोने, इनको डालकर अच्छे से भून लेंगे। फिर लास्ट में हम ऐड करेंगे किशमिश। किशमिश हमेशा लास्ट में डालिए। उसके बाद इसको भी अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और इन्हें ठंडा कर कर मिक्सी जार में डालकर दरदरा पीस लेंगे। इसको फिर हम एक बाउल में निकाल कर साइड में रखेंगे। अब हम घी में सूजी डालेंगे। सूजी को हम अच्छे से भून लेंगे। फिर सूजी अच्छे से भुन गई है, उसमें हम 2 चम्मच और घी ऐड करेंगे। हम इसमें नारियल का बरूदा डालकर अच्छे से भून लेंगे। अब हमने जो ड्राई फ्रूट का पाउडर बनाकर साइड में रखा था उसमें डालकर मिक्स कर लेंगे। अब हम सेम कढ़ाई में मावा लेंगे। मावे को हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे और उसको भून लेंगे। ये मावा मैंने बाज़ार का लिया है, मेरे पापा ने ला के दिया था। अगर आप बाज़ार का मावा लेते हैं तो इसको भूनना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप घर का मावा लेते हैं तो इतना ज़रूरी नहीं है, आप उसको कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं। तो मैंने इसको भून लिया है। अब हम उसी बर्तन में इसको निकाल कर मिला लेंगे अच्छे से। इसमें हम अब देसी खांड डालेंगे। आप चाहें तो बूरा भी ऐड कर सकते हैं, पर हमारे घर में ज़्यादा देसी खांड खाना पसंद करते हैं तो मैं देसी खांड डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी। देखिए कितना टेस्टी लग रहा है ना, मेरा तो मन कर रहा था मैं ऐसे ही खा जाऊँ। तो अब हम लेंगे एक लोई मैदा की, उसको हम छोटी छोटी पूरियाँ बेल लेंगे। ऐसे ही बेल लेंगे इस तरीके से। उसके बाद हम मावा बनाकर साइड में रखा था ड्राई फ्रूट्स के साथ, उसको लोई में फिल कर लेंगे अच्छे से। वो जो इतना इतना ही लीजिए जो बाहर ना निकले, बीचों बीच ही रखना। फिर अब हम इस पे दूसरी पूरी को डालेंगे। इस तरीके से अच्छे से उंगलियों से दबा दें। आप चाहें तो पानी भी लगा सकते हैं, पर मैंने पानी नहीं लगाया, मैं ऐसे ही उंगलियों से दबाकर फिल करूँगी। फिर उसके बाद एक एक कर कर, आप मेन काम यही है, बहुत मेहनत लगती है इसमें। एक भी ख़राब हुआ ना तो डिज़ाइन नहीं आएगा। तो इस तरीके से अंगूठे से दबा दबा कर एक के ऊपर एक के ऊपर एक कर कर आप डिज़ाइन डालिए, बहुत ही सुंदर बनता है। अगर आपने एक बार बना लिया ना, आप सारा बना लेंगे। एक बार में थोड़ा टफ लगता है, फिर आसानी से बन जाता है। मैंने भी एक बार बनाया तो मुझे मुश्किल लगा, फिर सेकंड बार बनाया तो बहुत ही आसान तरीके से बन गया। उसके बाद हम इसको लास्ट में इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। अब देखिए हमारा ये बनकर तैयार है। अब हम इनको ऐसे ही बना बना कर सारे तैयार कर लेंगे। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। अब हम एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म होने के लिए रख देंगे। फिर उसमें हम एक एक करके ये डाल देंगे। हम इन्हें सिम गैस पे पकने के लिए रख देंगे। जब तक ये नीचे हैं जब तक हम इन्हें सिम गैस पे पकाएंगे। फिर ये धीरे धीरे अपना आप ही ऊपर आने स्टार्ट हो जाएंगे। फिर हम इन्हें मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। जब तक ये गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं तो हम साइड में चाशनी तैयार कर लेते हैं। एक बर्तन में हम चीनी डालेंगे, उसमें हम पानी डालेंगे और हरी इलायची डालकर गाढ़ी चाशनी बना लेंगे एक तार वाली। अब हमारी चाशनी बनकर तैयार है। हम चेक करेंगे, देखिए हमें कितनी इसी तरीके की चाशनी चाहिए। अब हमारी चाशनी बन चुकी है। अब हमारे साइड में ये भी गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। हम इन्हें एक एक कर निकाल लेंगे और डायरेक्ट ही हम इन्हें चाशनी में डाल देंगे। चाशनी में डालने के बाद हम चम्मच से इन्हें अच्छे से दबा दबा कर चाशनी में डाल देंगे, जो चाशनी अंदर तक चली जाए। उसके बाद हम इसे कुछ देर तक चाशनी में ही रख कर छोड़ देंगे।
आपको इस रेसिपी का नाम पता है तो मुझे कमेंट में बताइए। मेरे बेटे ने मुझे बताया कि इसे चंद्रकला कहते हैं, तो मेरे बेटे ने मुझे सही बताया है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए। इसे अब हम चाशनी में से निकाल लेंगे चंद्रकला को। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर तक ऐसे ही रख कर छोड़ देंगे। फिर हम इसे डेकोरेट करेंगे। आप चाहें तो चंद्रकला को चांदी वक्स या कि पिस्ता कोई भी ड्राई फ्रूट से अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। मेरे पास बादाम थे तो मैं बादाम को बारीक काट चुकी हूँ। उसके ऊपर से इन्हें डाल दूँगी और हमारी बनकर चंद्रकला तैयार है। आपको मेरी चंद्रकला की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कमेंट में नाम बताना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।